हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का शिक्षा मित्र क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं गौतम और करते हैं बेटे आज की क्लास में एक न्यू टॉपिक स्टार्ट, जिसका नाम है बेटा बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। अब बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट आपके एग्जाम में अवश्य आने वाला एक क्वेश्चन है। ठीक है। अब बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट हम पहले बेटा बनाते हैं। देखो आज की डेट में क्या है बेटा कि सब कुछ क्या होता है, अकाउंटिंग जो होती है वो कंप्यूटराइज होती है। ठीक है। तो पहले हम लोग क्या करते थे, दो प्रकार की आपने एक सब्सिडरी बुक पढ़ी। ठीक है। एक सब्सिडरी बुक पढ़ी है बेटा आप लोगों ने कैश बुक। ठीक है। आपने सब्सिडरी बुक पढ़ी है कौन सी बेटा, कैश बुक। और आपने देखा होगा बैंक में जहां हम पैसा जमा कराते हैं वहां पे क्या होता है बेटा, आपके पास एक पासबुक होती है। क्या होती है, पासबुक होती है। तो यहाँ पे हम बीआरएस को इसलिए प्रिपेयर कर रहे हैं ताकि अगर हमारी पासबुक मैच नहीं करती है बेटा किससे, आपकी कैश बुक से, तो वहां पे एक न्यू स्टेटमेंट निकल के आती है जिसको हम बोलते हैं बेटा बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, या इन शॉर्ट में इसको क्या बोला जाए सर, बीआरएस बोला जाए। ठीक है। इन शॉर्ट में इसको क्या बोला जाए बेटा, बीआरएस बोला जाए। अब जहां पे बेटा हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की बात है, तो वहां पे कोई भी एक एडजस्टमेंट आपको दे दी जाएगी और उसके बिहाफ पे बोलेगा कि ये एडजस्टमेंट कैश बुक में प्लस होगी, पासबुक में प्लस होगी, कैश बुक से माइनस होगी, पासबुक से माइनस होगी। ठीक है। और वो एडजस्टमेंट हम सभी कहाँ करते हैं, वो सभी एडजस्टमेंट हम लोग करते हैं आपके कहाँ पे, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में, क्योंकि ऑलरेडी ये तो प्रिपेयर हो चुकी है। अब इनके बीच में कोई भी एडजस्टमेंट अगर आएगी तो वो एडजस्टमेंट कहाँ होगी बेटा, आपकी बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में होती है। ठीक है। आइए इसको जरा समझते हैं। अब देखो बेटा कैश बुक को आप देखते हैं कि दो कॉलम बनाते हैं यहाँ पे। एक कॉलम बेटा कैश बुक में कैश का होता है और एक होता है बेटा किसका, बैंक का। तो यहाँ पे कैश बुक के कैश बुक से हमें कैश कॉलम से यहाँ पर बेटा कोई लेना देना नहीं है। ठीक है। यहाँ पे जो कंपैरिजन हो रहा है वो कैश बुक के बैंक कॉलम का, किसका बेटा, कैश बुक के बैंक कॉलम का हम पासबुक के साथ क्या करते हैं, मैच करते हैं, या फिर पासबुक के साथ हम क्या करते हैं, इसको कंपेयर करते हैं। ठीक है। और ये रही मेरी पासबुक। अब देखो बेटा दो चीज समझते हैं। सबसे पहले आपने देखा सर कैश, कैश का नेचर सर असेट्स, असेट्स का नेचर सर डेबिट। ठीक है। असेट्स का नेचर क्या है बेटा, हमारे पास डेबिट है, क्योंकि जो कस्टमर है वो क्या प्रिपेयर कर रहा है सर, कैश बुक। बैंक आपके लिए क्या रेडी कर रहा है बेटा, पासबुक। ठीक है। तो पासबुक का नेचर क्या होता है बेटा, क्रेडिट होता है। पासबुक का नेचर क्या होता है, क्रेडिट। तो पहले दो चीजों को समझा जाए यहाँ पे, क्या कि सर कैश बुक का नेचर है डेबिट, पासबुक का नेचर है बेटा क्रेडिट। ठीक है। अब एक चीज बीच में इंटरप्ट करना चाहूंगा कि अगर आपको लगता है कि सर थोड़ा सा स्लो है तो आप क्या करें बेटा, वीडियो को थोड़ा सा फास्ट मोड में देख सकते हैं। फिलहाल समझ रहे हैं इसको तफतीश से तो आराम से समझिएगा। ठीक है। चलिए, तो एक है बेटा मेरे पास क्या, कैश बुक, और एक है बेटा मेरे पास क्या, पासबुक। पासबुक का नेचर बेटा क्या होता है, क्रेडिट, और कैश बुक का नेचर क्या होता है, डेबिट। ठीक है। अब पहले मैं ये समझ रहा हूं कि कैश बुक और पासबुक में किस तरीके से ट्रांजेक्शन्स हो रही हैं। ठीक है। तो उसको जरा समझते हैं और फिर आगे बेटा हम बात करेंगे किसकी, आपकी आगे हम बात करेंगे किसकी बेटा, आपके बीआरएस की। ठीक है। तो ये हम जानते हैं बेटा कि हमारे पास एक क्या है, कैश बुक है, और हमने क्या करा बेटा, कुछ पैसा हमारी कैश बुक में हम मान लेते हैं ओपनिंग बैलेंस मेरे पास यहाँ पर कैश का 10,000 रुपीज आपको दिख रहा है। कितना बैलेंस दिख रहा है बेटा कैश का, 10,000। और ये मैं आपको बताना चाहूंगा कि अब ये मैं क्या मान रहा हूँ, बैंक कॉलम। तो बैंक का आपके पास जो बैलेंस है वो किस नेचर का है सर, डेबिट नेचर का है। तो सर ये बैलेंस कितना दिख रहा है, अभी भी 10,000 रुपये। इसके साथ साथ, इसके साथ साथ बेटा जो मेरे पास पासबुक है, जो मेरे पास क्या है बेटा, पासबुक है, इस पासबुक में भी अभी बैलेंस क्या है, 10,000। कितना है बेटा, 10,000 रुपये मेरे पास है। यानी कि सर जितना डेबिट है, जितना अमाउंट क्या है बेटा यहाँ पे डेबिट है, उतना ही अमाउंट यहाँ पर बेटा क्या है, क्रेडिट है। जी सर, जितना अमाउंट डेबिट है और उतना अमाउंट क्या है, क्रेडिट है। सर अकाउंटिंग क्या कहती है, दोनों बैलेंस्ड है। दोनों क्या है बेटा, बैलेंस्ड है। अब यहाँ पे शुरुआत कुछ इस प्रकार से होती है। ठीक है। तो लेट अस सपोज दैट आपने क्या करा,
आपने क्या करा, एक बेटा हमने क्या करा, चेक इशू किया। कुछ इसी प्रकार से क्वेश्चन होता है बेटा, चेक इशू, चेक इशू बट नॉट प्रेजेंट, ठीक है, बट नॉट प्रेजेंटेड। तो इसका मतलब क्या है, चेक इशू हुआ लेकिन अभी तक प्रेजेंट नहीं हुआ। और मान लेते बेटा ये रुपीस है कितने, आपके 1000 रुपये। कितने 1000 रुपये का चेक है, 1000 का चेक है, जो मैंने इशू तो किया था, लेकिन जिस व्यक्ति को, जिसको हमने इशू नहीं किया किया उसने क्या करा, अभी तक बैंक में रिप्रेजेंट नहीं करा। ठीक है, तो बेटा जैसे ही मैं यहाँ पे अगर अपनी कैश बुक की बात करूँ, तो सर मेरी कैश बुक में बैलेंस नजर आ रहा था 10,000 रुपये का। जैसे ही सर मैंने चेक इशू किया, जैसे ही मैंने चेक इशू किया, अपने अकाउंट से 1000 रुपीज को डिडक्ट कर दिया, और अब मेरी कैश बुक का बैलेंस कितना है बेटा, 9000 रुपीज शो हो रहा है। अब मेरी कैश बुक का बैलेंस कितना शो हो रहा है सर, 9000 रुपीज। इसके साथ साथ अगर देखा जाए बेटा कि अगर वो चेक अभी तक बैंक में जमा ही नहीं हुआ, अगर वो चेक अभी तक पैसा बैंक में शो ही नहीं हुआ, तो क्या वो आपकी पासबुक से माइनस हुआ होगा? क्या वो आपकी पासबुक से माइनस हुआ होगा? नहीं सर, मेरी पासबुक अभी भी कितना बैलेंस दिखा रही है बेटा आपको, सर मेरी पासबुक अभी भी पूरे 10,000 रुपये का बैलेंस यहाँ पर प्रेजेंट कर रही है, यानी कि पासबुक में 10,000 है और कैश बुक में कितने बेटे मेरे पास 9,000 है। कैश बुक में कितने दिख रहे हैं, 9,000। अब जब आप क्या करते हैं, पासबुक और कैश बुक को कंपेयर करते हैं, तो कहते हैं भाई यहाँ तो डिफरेंस आ रहा है। तो अब इस डिफरेंस को ठीक करने के लिए बेटा आप लोग क्या करते हैं, एक स्टेटमेंट बनाते हैं जिसका नाम होता है क्या है, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। और इस स्टेटमेंट में आप दो कॉलम लिखते हैं, एक लिखते हैं सर प्लस आइटम और एक लिखते हैं माइनस आइटम। अब मेरे अकॉर्डिंग मैंने क्या माना है बेटा, कैश बुक का है डेबिट बैलेंस और ये है क्रेडिट बैलेंस। ठीक है, या तो डेबिट मानो या फिर हम क्या मान लें, क्रेडिट मान लें। ठीक है, अब एक बात बताओ, अगर मुझे इस कैश बुक को पासबुक के इक्वल लाना चाहिए, ठीक है, अगर मुझे कैश बुक को पासबुक के इक्वल लाना है बेटे, तो क्या मुझे इसमें 1000 ऐड नहीं करना चाहिए या करना चाहिए? क्या मुझे इसमें 1000 ऐड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? सर डेफिनेटली करना चाहिए। इसका मतलब क्वेश्चन क्या बना, इसका क्वेश्चन ये हुआ कि अब आपसे बोलता है कि इन अ बीआरएस, है ना, जब हम व्हेन वी प्रिपेयर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, बैलेंस एज पर कैश बुक दिया हुआ इतना, चेक इशू बट नॉट येट प्रेजेंटेड, इट इज एडेड टू कैश बुक, इट इज डिडक्ट फ्रॉम पासबुक। तो अभी दो चीज की बात मैंने करी ओनली, ठीक है। तो फिलहाल दो चीज मैंने आपसे पूछी, तो आप क्या बोलोगे सर, अगर सर यदि सर हमें हमें सर पासबुक को मैच करना होता किसके साथ, कैश बुक के साथ, तो सर ये अमाउंट हम कैश बुक पासबुक से 10,000 माइनस करते तो कितनी हो जाती, 9,000। और अगर कैश बुक में सर 1000 ऐड कर दें तो पासबुक के बराबर आ जाएंगे कितने, 10,000। तो दोनों डिफरेंस समझ में आ रहा है बेटा। आप लोग क्या करते हैं, आप लोग देखते हैं सर कैश बुक में प्लस पासबुक से माइनस, लेकिन उसका रीजन क्या है भाई, उसका रीजन ये है कि मुझे अपनी कैश बुक को किसके बराबर दिखाना है, पासबुक के, और पासबुक को किसके बराबर दिखाना है, कैश बुक के। तो कैश बुक को दिखाना है तो भाई आपको 1000 प्लस करने होंगे, क्योंकि वो कैश अभी तक आपके, जिसको आपने इशू किया था, वो अभी तक उसने बैंक में प्रेजेंट किया ही नहीं, बैंक में जमा ही नहीं कराया। और जब बैंक में जमा ही नहीं कराया तो भाई माइनस क्यों होगा, ठीक है, वो माइनस क्यों होगा। तो यहाँ पे अगर बेटा हम लोग क्या बना रहे होते, बीआरएस, क्या बना रहे होते, बीआरएस, यानी कि सर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। ठीक है, अगर हम क्या प्रिपेयर कर रहे होते, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, तो हम यहाँ पे क्या लिखते बेटा, कुछ इस प्रकार से आप लिखते हो प्लस आइटम माइनस आइटम, मैं बोल रहा हूँ क्या यहाँ पे डेबिट आइटम और एक क्रेडिट, कैसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। और यहाँ पे बेटा मैंने लिखा क्या, बैलेंस एज पर कैश बुक, क्योंकि थोड़ा कैश बुक का डेबिट बैलेंस है, फेवरेबल बैलेंस है, कैश बुक का डेबिट बैलेंस है, फेवरेबल बैलेंस है। मैंने यहाँ पे लिख दिया एक बैलेंस, मान लो 12,000 रुपए, 12,000 मैंने यहाँ लिख चुका हूँ। तो अब आप ही बताओ,
अगर मैं कैश बुक बना रहा हूं तो मुझे ये अमाउंट प्लस करना चाहिए या माइनस? प्लस करना चाहिए माइनस? सर प्लस करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे ये अमाउंट पड़ा, यहाँ पे क्या करोगे आप? ऐड चेक इशू, चेक इशू बट नॉट परसेंट, बट नॉट प्रेजेंट इन दी बैंक। हाउ मच? सर कितने अमाउंट से? सर 1000 रुपए से। कितने से सर? 1000 रुपए से सर ये बैलेंस यहाँ पर मैच नहीं हुआ है। आगे मेरी बात समझ इतनी? जी सर। अगले पॉइंट पे चलते हैं बेटा, और अगले पॉइंट की अगर बात करूं तो दोबारा समझिएगा। और आपने क्या करा? दोबारा से इस बैलेंस को अब इक्वेट कर दिया। अब सर मेरी कैश बुक दोबारा से कितनी शो हो रही है? 10,000 रुपए, क्योंकि मैं उसमें कुछ ऐड कर चुका हूँ। ठीक है, और सर मेरी जो पासबुक है, मेरी जो पासबुक है वो भी बैलेंस अब कितना नजर आ रहा है सर? 10,000 रुपए। ठीक है, लेकिन हमारा मन नहीं माना, हमने फिर दोबारा कुछ ना कुछ किया, और इस बार एडजस्टमेंट क्या है निकल के? इस बार एडजस्टमेंट निकल के बेटे क्या कि आपने क्या किया? आपने बोला सर मैंने ना एक चेक डिपॉजिट किया है बैंक, चेक डिपॉजिटेड, चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक, इनटू बैंक, बट सर अभी तक क्लियर नहीं हुआ, नॉट क्लियर। ठीक है, अब हमने क्या सोचा? रुपीज लिख देता हूँ बेटा, यहाँ पे आपका एक चेक है मान लो 2000, ये अजम्पशंस फिगर है बेटा। क्या है? अजम्पशंस फिगर। अब जिस दिन आपने चेक इशू किया होगा, ठीक है, जिस दिन आपने चेक इशू किया होगा उसी दिन आपने अपने अकाउंट में क्या कर लिया? इस अमाउंट को ऐड कर लिया। आपने सोचा भाई चेक आ गया मेरे पास, कितने हो गए? 12,000 रुपए। कितने हो गए? 12,000 रुपए। लेकिन एट द एंड जिस दिन आप उसको कंपेयर कर रहे हो, या जिस दिन वो एंड हुआ है, उस दिन आपने देखा तो सर पासबुक में ओनली कितना पैसा था? सर 10,000 रुपए। और आपके अकॉर्डिंग कितना होना चाहिए? सर 12,000 रुपए। अब क्या करना चाहिए सर? सर अब दो चीजें हैं, अब दो चीजें हैं सर। अगर मुझे कैश बुक को पासबुक के बराबर लाना है, अगर मुझे कैश बुक को पासबुक के बराबर लाना है, तो सर इसमें से मुझे माइनस करने पड़ेंगे कितने बेटे? 2,000 रुपए। कितने करने पड़ेंगे माइनस बेटा? 2,000 रुपए। और सर अगर मुझे सर इस पासबुक को इक्वल लाना है किसके साथ? कैश बुक के। तो मुझे सर यहाँ पे कितना अमाउंट ऐड करना चाहिए सर? 2,000। ठीक है, कितना ऐड करना चाहिए? 2,000 रुपए। यानी कि सर अगर मेरा बैलेंस एज पर कैश बुक चलूंगा तो मुझे 2,000 रुपए माइनस करने पड़ेंगे। बैलेंस एज पर पासबुक चलूंगा तो सर मुझे 2,000 रुपए इसमें क्या करने पड़ेंगे? ऐड करने पड़ेंगे, इंक्रीज करने पड़ेंगे। सही है बात भाई? इतनी बात क्लियर होती है या नहीं होती है? होती है बेटा, क्योंकि मुझे पासबुक का बैलेंस भी तो बराबर रखना है। जब डेबिट 12,000 से है तो क्रेडिट भी कितने से होना चाहिए भाई? सर क्रेडिट भी पूरे 12,000 से होना चाहिए। डन? जी सर। तो आओ, अगर बेटा मैं वहीं वापस चलूं और वहीं वापस चलूं, तो मैं बैलेंस एज पर कैश बुक लिख रहा हूं, तो क्या मैं इसमें से लिख दूं चेक डिपॉजिटेड, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर, बट नॉट क्लियर। ठीक है, चेक डिपॉजिट तो करा लेकिन अभी तक चेक क्लियर नहीं हुआ, या फिर सर चेक अभी तक क्रेडिटेड नहीं हुआ। ठीक है, कुछ भी वर्ड डाल सकता है, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। ठीक है, तो उस अमाउंट को आप यहां से क्या कर देंगे बेटा? माइनस कर देंगे। उस अकाउंट को, उस अमाउंट को यहां से आप क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। ठीक है, इतनी बात समझ में आती है? जी सर, इतनी बात समझ में आती है। आगे बढ़ते हैं। ठीक है भाई, तो आगे की और बढ़े, और अब हम बेटा बात करें किसकी? एक न्यू टर्म की। ठीक, और न्यू टर्म मेरे पास बेटा फिर से आती है यहाँ पे। अब मेरी कैश बुक, अब मेरी कैश बुक दोबारा से बेटा कितनी शो हो गई? 10,000 रुपये पे आ गई, है ना? और पासबुक तो सर 10,000 पे है, पासबुक तो बेटा 10,000 रुपये मेरे पास है। ठीक है जी, क्लियर इतनी बात? हाँ जी। तो अब दोबारा से मैंने कैश बुक को पासबुक के बराबर कर चुका हूँ, कैश बुक को पासबुक के बराबर कर चुका हूँ। अब हुआ क्या? अब हुआ क्या बेटा? आपने क्या बोला? आपने बोला क्या सर? बैंक है मेरा। सर बैंक ने क्या करा? मेरे को कुछ चार्जेस काट लिए। हाँ सर, बैंक चार्जेस क्यों नहीं काटेगा? बैंक के चार्जेस हो गए बेटा आपके पास मान लो
500 रुपए के बैंक ने चार्ज काट लिए। हाँ जी, अब आपका बैंक से एटीएम कार्ड चलता है, आपकी कैश बुक, आपकी चेक बुक इशू होती है ना, तो इन सब के लिए क्या बैंक कुछ खर्चे नहीं काट सकता? सर काट सकता है। उस केस में क्या हुआ, उस केस में क्या हुआ बेटा कि आपकी जो पासबुक है, ठीक है, आपकी जो पासबुक है वहां से आपके बेटा 500 रुपए कट कर चुके था बैंक। बैंक कितने कट कर चुका था? 500 रुपए कट कर चुका था। तो बैंक में आपका बैलेंस नजर आ रहा था 9,500 रुपए। कितना नजर आ रहा था बेटा? 9,500 रुपए आपके बैंक में अमाउंट नजर आ रहा था। और आपके पास कैश बुक में कितना बैलेंस है बेटा? 10,000। जब आपने कंपेयर किया तो आपने देखा सर पासबुक 9,500 की दिख रही है और कैश बुक सर मेरे पास से कितना है? 10,000 रुपए का है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस कैश बुक को पासबुक के इक्वल लाने के लिए 500 रुपए के बैंक चार्जेस को यहाँ से माइनस करना पड़ेगा और सर ये अमाउंट आ जाएगा, फिर निकल के मेरा कितना? 9,500। That's why we deduct what? Bank charges from here. ठीक, बैंक चार्जेस बेटा यहां पर आपके आ गए कितने? 500 रुपए। सर ऐसा भी तो हो सकता है, सर ऐसा भी तो हो सकता है कि बैंक चार्ज की जगह बैंक आपको इंटरेस्ट अलाउ कर दे, बैंक इंटरेस्ट अलाउ कर दे। जी सर डेफिनेटली हो सकता है, जरूरी थोड़ा ना है कि बैंक इंटरेस्ट काटेगा, बैंक आपको इंटरेस्ट दे रहा है। बैंक ने बेटा आपको क्या करा? 1,000 रुपए का इंटरेस्ट दिया, ठीक है, बैंक ने इंटरेस्ट अलाउ किया। अब दो बातें ध्यान रखना, चार्ज है तो आपके अकाउंट से माइनस किया है, अलाउ है तो बैंक ने आपके अकाउंट में प्लस किया है, ठीक है। तो यहाँ पे मान लेता हूँ दोबारा से बेटा, मैं दोबारा मान लूं क्या मेरी कैश बुक और पासबुक दोनों इक्वल हो गई? मेरी कैश बुक और पासबुक दोनों इक्वल है और मैं इस अमाउंट को दोबारा से 10,000 क्या कर रहा हूँ? एज्यूम कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने इस अमाउंट को दोबारा से बेटा 10,000 एज्यूम कर लिया और कैश बुक में भी मेरे पास बेटा कितना बैलेंस है? 10,000। लेकिन हुआ क्या, जब बैंक ने इंटरेस्ट अलाउड किया, जब बैंक ने इंटरेस्ट अलाउड किया तो वो आपके बैलेंस में यहाँ पे 1,000 ज्यादा दिखाते हुए बैंक कितना शो कर रहा है? 11,000 रुपये। बैंक कितना शो कर रहा है बेटा? 11,000। लेकिन आपके अकाउंट में कितना है ओनली? सर 10,000 है। आपके अकाउंट में कितना है ओनली सर? 10,000 है। तो फिर अब आपको यहाँ क्या करना चाहिए? सर अब हमें इस अमाउंट में ये 1,000 ऐड करना होगा, क्योंकि हमें अपनी कैश बुक को किसके इक्वल दिखाना है? सर पासबुक के। तो जैसे बेटा इसमें ऐड कर दोगे तो ये अमाउंट भी कितना शो हो जाएगा सर? 11,000 रुपये। कितना शो हो जाएगा बेटा? 11,000 रुपये। तो यहाँ पर जब बैंक आपको इंटरेस्ट दे रहा है तो यहाँ पे मैं इसको क्या कर दूं? प्लस बैंक इंटरेस्ट अलाउ, ठीक है बेटा। बैंक ने इंटरेस्ट आपको इस बार अलाउ किया, तो अलाउ किया है तो बेटा यहाँ पे 1,000 रुपये आप क्या कर दीजिए? ऐड कर दीजिए। क्या कर दीजिए बेटा? ऐड कर दीजिए। क्लियर? इतनी बात क्लियर हो गई बेटे? तो बैंक इंटरेस्ट अलाउ करना, चेक इशू बट नॉट येट प्रेजेंटेड करना, ठीक है। बहुत सारी चीजें यहाँ पे निकल के आ गई, बहुत सारी चीजें निकल के आ गई। जी सर, जी सर। चलिए मैं इसको यहाँ ले लेता हूँ, ठीक है। चलिए यहाँ पे थे हम। अब हमने क्या करा बेटा, हमने क्या करा कि एक दिन घूमने चले गए थे हम LIC बिल्डिंग, अपना हेल्थ इंश्योरेंस, अपना लाइफ इंश्योरेंस को हम पे करने चले गए। कहाँ पे? उसके ऑफिस में। और वहां पे जाके बेटा हम इतने परेशान हो गए, इतने परेशान हो गए कि हमने वहीं डिसाइड कर लिया कि सर मैं आज ही बैंक में जाऊंगा और बैंक भाई से बोलूंगा, बैंक भाई सुनो ना, बैंक भाई सुनो ना, आप ना आज से मेरे जितने भी मेरे LIC प्रीमियम होंगे, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम होंगे, हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम होंगे, सब आप ऑटोमेटिकली पे कर देना। मैं पे करने अब नहीं जाऊंगा, मैं बहुत लाइन में लग लग के परेशान हूं, ठीक है। तो अब क्या हुआ, बैंक ने आपकी बात मान ली, बैंक ने आपकी बात मान ली और आपने यहाँ पे क्या करा, करा डायरेक्टली पेमेंट कर दी बैंक ने। डायरेक्टली पेमेंट बाय बैंक फॉर इंश्योरेंस प्रीमियम, फॉर इंश्योरेंस प्रीमियम, ठीक है बेटा, मेरी बात समझिएगा ध्यान से।
फॉर इंश्योरेंस प्रीमियम रुपीज 2000। अब बैंक ने बेटा आपका इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर दिया, बैंक ने आपका इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर दिया। जब बैंक ने आपका इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर दिया तो यहाँ पे आपको कुछ बैलेंस नजर आएगा, और वो बैलेंस क्या नजर आएगा, बैंक आपके अकाउंट से पूरे पूरे 2000 रुपये माइनस कर चुका होगा। बैंक आपके अकाउंट से पूरे 2000 रुपये माइनस कर चुका है। तो अब आपके अकाउंट में बैलेंस कितना नजर आ रहा है बेटा, सर 8000। कितना नजर आ रहा है बेटा, 8000। और सर मेरी कैश बुक क्या शो कर रही है, सर 10,000 रुपये। तो मुझे बेटा इस कैश बुक को पासबुक के इक्वल ले जाना है। जब मुझे पासबुक के इक्वल ले जाना है तो मेरे भाई क्या मैं यहाँ से ये 2000 रुपये माइनस नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे तो पता ही नहीं था, मुझे तो पता ही नहीं था कि बैंक ने मेरे अकाउंट से 2000 रुपये लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम के काट दिए हैं, 2000 रुपये लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम के माइनस कर दिए हैं। जी सर, जी सर। तो वापिस बेटा यही आऊंगा स्टेटमेंट में, और मैं यहाँ पे लिख दूं क्या कि डायरेक्टली पेमेंट बाय बैंक, लिख दूं डायरेक्टली पेमेंट बाय बैंक, डायरेक्टली पेमेंट बाय बैंक। जी सर। कितनी हो जाएगी, सर ये हो जाएगी आपकी 2000 रुपये। ठीक है, चलिए यहाँ तक सर बात समझ में आ गई, यहाँ तक बात समझ में आ गई बेटा। तो आगे की ओर बढ़ते हैं, आगे की ओर बढ़ते हैं, और आप देखते हैं बेटा फिर मेरी बैलेंस मान लो, मानो ना मानो सर, अरे सर मान तो लिया, चलो भाई। तो कैश बुक जो है, जो ये कैश बुक है, ये दोबारा से बेटा कितनी है, 10,000 रुपये। ठीक है, ये बेटा ध्यान रखना, जो मैं ये 10,000 रुपये गाना गा रहा हूँ, ये बेटा मैंने क्या माना है, अजम्पशन मानी। क्या मानी है, अजम्पशन, कि मान लेते हैं इतना इतना बैलेंस दोनों का इक्वल है। ठीक है, अब हुआ क्या बेटा, आपका एक दोस्त था बहुत प्यारा, और उस प्यारे दोस्त ने क्या करा, आपको बिना बताए, आपको बिना बताए आपके अकाउंट में, ठीक है, डायरेक्टली डिपॉजिटेड, डायरेक्टली डिपॉजिटेड बाय दी फ्रेंड बोल दो बेटा, या मैं बोल दूं कस्टमर, या बोल दूं कस्टमर। किसी ने भी आपके अकाउंट में बेटा, मान लो इस भाई ने आपके अकाउंट में 5,000 रुपये एकदम से चुपचाप जाके जमा करा दिए, और आपको इस बारे में खोज खबर ही नहीं है, कोई खोज खबर आपको इस बारे में है ही नहीं। ठीक है, अब आपने क्या करा, अब आपने क्या करा, देखा कि सर मेरी जो पासबुक है वो तो 5,000 रुपये से ज्यादा शो हो रही है, पासबुक का बैलेंस नजर आ रहा है सर 15,000 रुपये, और मेरी कैश बुक तो यहाँ पे 10,000 रुपये की है। तो मैं क्या करूं, मैं क्या करूंगा सर, मैं अपनी कैश बुक को, मैं अपनी कैश बुक को पासबुक के बराबर ले जाऊं, मैं अपनी कैश बुक को क्या सर पासबुक के बराबर ले जाऊं, हाँ सर ले जाऊं, किसने मना किया है। तो अब मुझे इसमें क्या करना चाहिए बेटा, ये 5,000 रुपये ऐड करने चाहिए, ये 5,000 रुपये ऐड करने चाहिए। तो ये अमाउंट कितना हो गया सर, 15,000 रुपये। मेरी फिर से मेरी कैश बुक मेरी पासबुक की इक्वल आ गई। तो मैं क्या करूंगा बेटा, जो BRS बना रहा था, जो बैंक रिकंसिलेशन में बना रहा था, वहां पे मैं इसको क्या कर दूंगा बेटा, प्लस कर दूंगा, और क्या बोलूंगा, डायरेक्टली 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 पेमेंट बाय कस्टमर, या फिर मैं इसको डिपॉजिट ही लिखता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, डायरेक्टली डिपॉजिटेड बाय कस्टमर, डायरेक्टली डिपॉजिट बाय कस्टमर। ठीक है, अब ये आप अपने अकाउंट में 5,000 रुपये ऐड कर दीजिए। ठीक है, अब जो इसको आप बैलेंस निकल के आएगा, वो बैलेंस क्या हो जाएगा, बैलेंस एज पर पासबुक आपका निकल के आ जाएगा। कैश बुक से हम स्टार्ट करेंगे, पासबुक पर हम क्या होंगे बेटा, पहुंच जाते हैं। इस तरीके से जो भी बैलेंसिंग फिगर यहाँ पे निकल के आता है, वो हमारा क्या होता है, कैश बुक से पासबुक पे पहुंचने का एक हमारा प्रॉपर तरीका है। ठीक है, इसी स्टेटमेंट को आप लोग किस नाम से जानते हैं, बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट के नाम से जानते हैं। और ये एक क्या है, सेपरेट स्टेटमेंट है, ये क्या है, एक सेपरेट स्टेटमेंट है, इसका प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग से कोई लेना देना नहीं होता। अब यहां तक तो सर बहुत सारी चीजें हैं सर, ये हमने पढ़ी भी हैं सर, आप बार बार वही बातें कह रहे हैं, ये हमने पढ़ी हैं। अब आते हैं बेटा थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, और देखते हैं हमें दिक्कत कहाँ कहाँ पे होती है। ठीक है, तो 2-4 पॉइंट और देखते हैं जरा इसमें क्या है। अब देखो बेटा, दोबारा मान लो कि मेरी एक कैश बुक है, ठीक है, और कैश बुक का ये बेटा अमाउंट 10,000 रुपये है, और ये मेरी पासबुक है, और इस पासबुक का भी बेटा बैलेंस कितना है, मान लो 10,000 रुपये।
ठीक है, ऐसा कुछ चल रहा है, ऐसा कुछ चल रहा है, ठीक है। अब लेकिन मैं क्या कह रहा हूं, मैं क्या कह रहा हूं बेटे, कि मैं ये कहना चाहता हूं कि मान लो ये पासबुक का बैलेंस 9,500 रुपये है, ठीक है। पासबुक का बैलेंस कितना है, 9,500 रुपये है, और कैश बुक का ये बैलेंस 10,000 रुपये है। कैश बुक का बैलेंस बेटा ये क्या है, 10,000 रुपये है। लेकिन आपको पता लगा, आपको पता लगा क्या, क्या पता लगा कि डेबिट कॉलम, देखो बेटा ध्यान रखना एक चीज ध्यान रखना, मान लो ये मेरी कैश बुक, क्या है बेटा मेरी ये कैश बुक, और ये डेबिट कॉलम है, और ये क्रेडिट कॉलम है, और ये कैश बुक है। और कैश बुक का कौन सा कॉलम होता है यहाँ पे, सर ये बैंक कॉलम। क्या होता है, बैंक कॉलम। क्या होता है बेटे, बैंक कॉलम। कैश कॉलम को हम कंपेयर नहीं कर रहे, कैश कॉलम को हम कंपेयर नहीं कर रहे। तो हमें क्या ज्ञात हुआ, क्या पता लगा, हमें पता लगा क्या, कि सर डेबिट कॉलम, क्या बोलूंगा बेटा मैं, डेबिट कॉलम ऑफ कैश बुक, ठीक है, कैश बुक ओवरकास्ट, ओवरकास्ट बाय ₹500। इसका मतलब क्या हुआ कि आपके अकाउंट में, ठीक है, आपके जो कैश बुक है उसमें आपका जो डेबिट साइड है वो 500 रुपए से क्या है बेटा, ज्यादा, वो 500 रुपए से क्या है बेटा, ज्यादा है। और इसी वजह से कैश बुक और पासबुक में डिफरेंस नजर आ रहा है। इसी वजह से कैश बुक और पासबुक में क्या आ रहा है बेटा, डिफरेंस नजर आ रहा है। यानी कि मैंने अपने अकाउंट में ज्यादा ऐड कर लिया है, ठीक है, मैंने अपने अकाउंट में क्या कर लिया है, इसको ज्यादा ऐड कर लिया है। तो अब मुझे क्या करना चाहिए, सर ज्यादा ऐड कर लिया है तो सर इसको माइनस कर दो। जी सर, इससे पहले ज्यादा ऐड कर दिया है तो सर क्या कर दो, इसको माइनस कर दो, ठीक है जी। इतनी बात समझ आती है बेटे, चलिएगा, हाँ ठीक है। तो मैंने क्या बोला, डेबिट कॉलम ऑफ कैश बुक ओवरकास्ट बाय 500 रुपए। तो सर इसको कम करो ना। तो बेटा जैसे ही मैं कैश बुक से, जैसे ही बेटा मैं कैश बुक से ये 500 रुपये माइनस कर दूं, ठीक, जैसे ही मैं कैश बुक से ये 500 रुपये माइनस कर दूंगा तो मेरी कैश बुक फिर दोबारा से क्या आ जाएगी, पासबुक के इक्वल आ जाएगी। दोनों 9,500 9,500 हो जाएंगे, ठीक है। तो आपने देखा होगा कि ऐसी एडजस्टमेंट आती है कि कैश बुक ओवरकास्ट या फिर डेबिट कॉलम ऑफ कैश बुक ओवरकास्ट बाय कितने, 10,000 रुपये। तो आपको इस अकाउंट से इस बैलेंस को क्या करना होगा, माइनस करना होगा, ताकि दोनों क्या आ जाए, एक दूसरे के बराबर आ जाए, ठीक है। चलिए एक और एडजस्टमेंट समझते हैं और आगे की ओर बढ़ते हैं। अगली एडजस्टमेंट बेटा क्या कहती है, सेम रहेगी, लेकिन इस बार मैं इसकी अमाउंट को क्या करूंगा, चेंज करूंगा। सर कौन सा अमाउंट, तो अमाउंट ये कहता है, इस बार मैं क्या बोल रहा हूँ, क्रेडिट कॉलम। क्या बोल रहा हूं बेटा, क्रेडिट कॉलम। तो क्रेडिट माने माइनस साइड, डेबिट माने प्लस साइड। अब मैं क्या बोल रहा हूं कि क्रेडिट कॉलम ऑफ कैश बुक ओवरकास्ट बाय 500। तो इसका मतलब ये है कि सर ओवरकास्ट माने तो ज्यादा होता है, ओवरकास्ट माने तो क्या होता है, ज्यादा होता है। और सर इसका मतलब ये है कि मैंने जो पेमेंट है, मैंने जो सर पेमेंट है वो ज्यादा कर दी है, मैंने पेमेंट क्या कर दी है, ज्यादा कर दी है। सर ऐसा कैसे हो गया, हाँ सर देखो ना सर, कि जो मेरे पास पासबुक है वो तो 10,500 से की नजर आ रही है, लेकिन जो कैश बुक है वो खाली 10,000 से नजर आ रहा है, क्योंकि सर मैंने 500 रुपए की एक्स्ट्रा पेमेंट कर दी है। तो इस एक्स्ट्रा पेमेंट को सर, इस एक्स्ट्रा पेमेंट को क्यों ना मैं बैंक रिकंसिलेशन में ऐड कर दूं 500 रुपए। तो मेरी जो कैश बुक है वो दोबारा से क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी पासबुक के, दोबारा से इक्वल हो जाएगी पासबुक के। बोलो बात समझ आती है बेटा या नहीं आती, बात समझ में आती है या नहीं आती। देखो क्या क्या पढ़ लिया हमने, कि क्रेडिट कॉलम ओवरकास्ट हो जाए या डेबिट कॉलम ओवरकास्ट हो जाए, ठीक है। ओवरकास्ट माने ज्यादा हो जाना। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं क्या है बेटा, इसमें अंडरकास्ट। क्या पढ़ते हैं, अंडरकास्ट पढ़ते हैं। तो अंडरकास्ट के लिए हमें क्या करना चाहिए,
आओ जरा देखते हैं अंडर कास्ट के लिए बेटा हम क्या करें, मैं इसी को ऐड कर रहा हूं, ठीक है, चलिएगा। तो ये मेरा थोड़ा सा हेल्प हो जाएगी किसमें, चलिए ठीक है, इस पॉइंट पे निकल के आते हैं। ओके चलिए, तो यहाँ पे देखो बेटा अब क्या करना है मुझे, अब मैं क्या करना चाहता हूँ कि सर इस कॉलम को क्या कर दूं, अंडर कास्ट कर देता हूँ, क्या कर देता हूँ, अंडर कास्ट कर देता हूँ, और देखिए बेटा बैलेंस क्या निकल के आता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे बोल रहा क्या हूँ, डेबिट साइड, डेबिट साइड ऑफ कैश बुक, डेबिट साइड ऑफ कैश बुक अंडर कास्ट। अंडर कास्ट का मतलब क्या होता है बेटा, कम होता है, अंडर कास्ट बाय ₹1000, ठीक है, ₹1000। और यहाँ पे बड़ा पासबुक का बैलेंस 10,000 नजर आ रहा था, लेकिन कैश बुक 9,000 पे नजर आ रही थी। बाद में पता लगा सर, बाद में पता लगा कि ये जो बैलेंस है ये 9,000 पे इसलिए कम नजर आ रहा है क्योंकि मेरी जो डेबिट साइड ऑफ कैश बुक है वो 1,000 रुपए से कम लिखी हुई है। सर वो 1,000 रुपए से बैलेंस क्या लिखा हुआ है बेटा, कम लिखा हुआ है सर। तो क्या किया जाए इस बैलेंस का, क्या किया जाए सर, सिंपल सा है ना, ऐड कर दो सर, ऐड कर दो 1,000 रुपीज, तो ये अमाउंट सर फिर दोबारा से कैश बुक का पासबुक के बराबर आ जाएगा। तो मुझे कितना ऐड करना पड़ेगा सर, 10,000 रुपये में बनाने के लिए 1,000 रुपये ऐड कर दो, क्योंकि मेरी बुक जो है वो क्या है, कम है, कितने से बेटे, 1,000 रुपये से। अब वहीं पे बेटा अगर ये कॉलम क्या लिखा होता, वहीं पर अगर ये अमाउंट लिखा होता क्या, जरा एक बार चेक करते हैं, ठीक है, जरा एक बार चेक करते हैं, और यहाँ पे मैं इस अमाउंट को मिटा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे अब देखते हैं दोबारा से क्या होगा, दोबारा से क्या होगा, जादू जादू, अरे जादू नहीं सर, हम तो सीख गए, अब तो हम सर सीख चुके हैं। क्या क्रेडिट साइड बोलोगे सर, अब क्या बोलोगे सर आप, क्रेडिट साइड ऑफ कैश बुक अंडर कास्ट, ठीक है, बाय रुपीज, अंडर कास्ट बाय ₹2,000। सर इसका मतलब ये हुआ कि जो मेरी पासबुक है उसमें बैलेंस तो 8,000 पे नजर आ रहा है, कितना आ रहा है बेटा, 8,000 रुपये, ठीक है, लेकिन सर जो मेरी कैश बुक है इसमें बैलेंस अभी 10,000 रुपये नजर आ रहा है। ऐसा क्यों हुआ होगा, क्योंकि सर मैंने 2,000 रुपये तो माइनस ही नहीं किए, अंडर कास्ट है। क्रेडिट साइड कौन सी होती है बेटा, माइनस साइड होती है, डेबिट साइड क्या होती है, प्लस साइड होती है। तो सर ये इतना अमाउंट तो यहाँ पे प्लस ही नहीं हुआ, तो सर मैं क्या करूं, मैं क्या करूं सर, कैश बुक को पासबुक के इक्वल लाने के लिए आपको 2,000 रुपये का अमाउंट, कितने का बेटा सर, 2,000 रुपये का अमाउंट यहाँ से माइनस करना होगा, तो ये ऑटोमेटिकली किसके पास पहुंच जाएगा, दोबारा से सर पासबुक के इक्वल हो जाएगा, दोबारा से सर पासबुक के इक्वल हो जाएगा। बोलो हाँ कि ना, बोलो हाँ कि ना, ठीक है। इतनी बात समझ में आती है बेटे, इतनी बात समझ में आती है। तो हमने क्या क्या पढ़ा, अपने इशू ऑफ प्रेजेंट बट नॉट प्रेजेंट, डिपॉजिट बट नॉट क्लियर, बैंक चार्जेस, बैंक इंटरेस्ट आपको मिला है बैंक की तरफ से, चार्जेस बैंक ने आपकी तरफ से काट लिए हैं, डायरेक्टली डिपॉजिटेड बाय कस्टमर, डायरेक्टली पेमेंट बाय द बैंक, कैश बुक का ओवरड्राफ्ट ओवरकास्ट हो जाना, कैश बुक का अंडरकास्ट हो जाना, कौन सा कॉलम, डेबिट कॉलम, कैश बुक का कम हो जाना, क्रेडिट कॉलम, अंडरकास्ट हो जाना, क्रेडिट कॉलम, तो उसको हम क्या करेंगे, कटा देंगे, ठीक है। अब इसी के साथ क्या, इसी के साथ सर हम नहीं लिख सकते, हम नहीं लिख सकते क्या, बोलो ना सर, बोलो ना सर, क्या, तो मैं यहाँ बोलूंगा बेटा अब डेबिट साइड, क्या बोलूंगा, डेबिट साइड, कि सर यहाँ पे डेबिट साइड, सॉरी ठीक है ना, क्रेडिट साइड जो है बेटा इसका ये अब ओवरकास्ट है, क्या है बेटा, क्रेडिट साइड क्या है बेटा, अब की बार ओवरकास्ट है, ठीक है जी। चलेगा इतनी मेरी बात, नहीं चलेगी, बताइए, एक अंडरकास्ट हो गया, और अब की बार हम बात कर रहे हैं बेटा किसकी, ओवरकास्ट की, ओवरकास्ट 200 से, यानी कि सर
अब की बार गेम क्या रहा होगा, उल्टा। अब की बार गेम क्या रहा होगा, उल्टा। कैश बुक जो समझ में आ रही है, ठीक है, कैश बुक सर 8,000 नजर आ रही है और पासबुक कितनी नजर आ रही है सर, 10,000 रुपये। ये मेरी अजम्पशन फिगर है बेटा सारी, ये सारी फिगर हमारी क्या चल रही है, अजम्पशंस फिगर चल रही है। ओके, अब यहाँ पे देखिएगा, अब ये क्वेश्चन क्या कहता है, अब ये क्वेश्चन कहता है सर कैश बुक का क्रेडिट साइड यानी माइनस साइड ओवरकास्ट है सर, ज्यादा है, कितने से माइनस कर दिया आपने सर, 2,000 से ज्यादा माइनस कर दिया, 2,000 से आपने क्या कर दिया, ज्यादा माइनस कर दिया। तो सर अब आपको यहाँ पे 2,000 पे क्या करनी चाहिए बेटा, ऐड करनी चाहिए। सर ये 2,000 पे ऐड कर दो, कैश बुक किसके बराबर आ जाएगी सर हमारे, सर पासबुक के बराबर आ जाएगी। किसके बराबर आ जाएगी, पासबुक के बराबर आ जाएगी। ठीक है, तो इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये हुआ कि सर अगर हम बीआरएस बना रहे होते, अगर सर हम यहाँ पे क्या बना रहे होते, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, ठीक है, तो इस बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट के अंदर सर अगर यहाँ पे क्या लिखा होता, बैलेंस एज पर कैश बुक, क्या लिखा होता बेटा, बैलेंस एज पर कैश बुक, कैश बुक, तो आप क्या करते, आप क्या करते यहाँ पे लिखते बेटा बैलेंस एज पर कैश बुक। ठीक, तो यहाँ अगर आपके पास मान लो बेटा कोई बैलेंस लिखा होता, मान लो 12,000, तो आप ऐड करते बेटा, क्या करते, ऐड करते। बताओ क्या ऐड किया है आपने, बताओ आपने क्या ऐड किया है। ठीक है, तो सर हम यहाँ पे दो चीज देखते हैं, अगर डेबिट साइड ऑफ कॉलम ज्यादा होता तो क्या करते, माइनस, और डेबिट साइड बैलेंस अगर कम होता, क्रेडिट साइड ज्यादा होता, ठीक है बेटा, क्रेडिट कॉलम कैश बुक ओवरकास्ट होता, तो हम इसको क्या करते, प्लस करते। ठीक, फिर मैंने क्या बोला, डेबिट साइड डेबिट साइड कैश बुक अंडर कास्ट होगा तो कम कर देंगे। ठीक है बेटा, क्या कर देंगे, डेबिट साइड कैश बुक का बेटा अंडर कास्ट है तो क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे। ठीक, इसी के साथ बेटा अगर क्रेडिट साइड अंडर कास्ट कम है तो क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे। और अगर बेटा ये ओवरकास्ट है यानी कि ज्यादा है तो इसको आप क्या कर दोगे, प्लस कर दोगे। ठीक है, तो ये आप अलग अलग तरीके से इसमें क्या कर सकते थे, ऐड कर सकते थे, डेबिट कॉलम को भी, क्रेडिट कॉलम को भी, और इन सभी को। ओके, डन रहेगी इतनी बात, डन रहेगी इतनी बात तो बताइएगा जी सर। ठीक है, तो यहाँ पे बेटा हम बीआरएस बना सकते हैं, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। और अगर बेटा ये आपके पास क्या होती, पासबुक होती, क्या होती बेटा, पासबुक होती, यानी कि सर ये प्लस आइटम और ये माइनस आइटम, मैं बोल रहा हूँ बैलेंस एज पर, बैलेंस एज पर पासबुक। और पासबुक का नेचर बेटा क्या होता है सर, क्रेडिट होता है, सर क्रेडिट होता है, लेकिन फेवरेबल बैलेंस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फेवरेबल बैलेंस बोलते हैं। तो इस फेवरेबल बैलेंस को यहाँ पे हमने प्लस साइड लिख लिया, क्या लिख लिया बेटा, प्लस साइड लिख लिया। अब मैं फर्स्ट पॉइंट से चलूंगा बेटा, ठीक है, फर्स्ट पॉइंट से चलूंगा। और अब देखना मैंने क्या बोला था, चेक इशू बट नॉट येट प्रेजेंट, अगर कैश बुक को पासबुक के इक्वल लाना है तो प्लस करना है, पासबुक को कैश बुक के इक्वल लाना है तो क्या करना है बेटा, माइनस करना है। उसका रीजन मैं आपको बता चुका हूं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे फिर क्या हो जाएगा बेटा, ये तो आपको सर चेक इशू बट नॉट प्रेजेंट, चेक इशू बट नॉट प्रेजेंट क्या कर देना है सर, माइनस। ठीक है, क्यों हुआ है उसका रीजन है। ठीक है, फिर लिखा है बेटा चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर, बट नॉट क्लियर, तो चेक बैंक को क्लियर करना पड़ेगा, आपके अकाउंट में क्या हो जाएगा बेटा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, बैंक चार्जेस, बैंक चार्जेस, ठीक है, अगर कैश बुक को पासबुक के इक्वल लाना था तो माइनस करने थे, इस बार पासबुक को किसके इक्वल लाना है, कैश बुक के, तो बेटा प्लस करना पड़ेगा। ठीक है, बैंक इंटरेस्ट, बैंक इंटरेस्ट बेटा जब हम कैश बुक को पासबुक के इक्वल ला रहे थे तो हमने क्या करा था, बैंक इंटरेस्ट को प्लस, लेकिन सर अब हम पासबुक को इसके इक्वल ले जा रहे हैं तो क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे सर, क्या कर देंगे, माइनस।
डायरेक्टली डिपॉजिटेड बाय कस्टमर। हमने बेटा क्या करा, कैश बुक को पासबुक के इक्वल लाने के लिए प्लस करा था, इस बार क्या कर देंगे सर, माइनस कर देंगे। ठीक है, फिर हमने क्या लिखा, डायरेक्टली पेमेंट बाय बैंक, डायरेक्टली पेमेंट बाय बैंक। वहां पे बेटा हमने क्या करा था, कैश बुक को पासबुक के इक्वल लाने के लिए माइनस किया था, और अब पासबुक को कैश बुक के इक्वल लाने के लिए क्या कर देंगे हम लोग, इसे प्लस आइटम में डाल देंगे। ठीक है, और फिर जो इनका डिफरेंस होगा वो क्या आएगा बेटा, बैलेंस एज पर कैश बुक और बैलेंस एज पर पासबुक निकल के आ जाएगा। तो पासबुक से कैश बुक का बैलेंस, कैश बुक से पासबुक का बैलेंस। इज दैट क्लियर? अगर इतनी बात बेटा समझ में आई है तो ये है बेटा एक बीआरएस का छोटा सा कंसेप्ट, जहां पर हमें कंफ्यूजन होती है कि भाई एक प्लस क्यों हो रहा है और एक माइनस क्यों हो रहा है। ठीक है, ये आपको समझ में आएगा कि एक प्लस और एक माइनस क्यों हो रहा था। तो इसका बाय रीजन मैंने आपको बताया है कि बेटा अगर बैंक चार्जेस कैश बुक को पासबुक पे जाना है तो माइनस करना पड़ेगा, और पासबुक को कैश बुक के इक्वल आना है तो प्लस करना पड़ेगा। कैश बुक से पासबुक पे इंटरेस्ट पे जाना है तो माइनस प्लस करेंगे, और यहां से इस पे जाना है तो बेटा माइनस करेंगे। डन, चलेगा। कैश बुक पे पासबुक पे जाना था डायरेक्टली पेमेंट बाय बैंक, तो माइनस करना था, और पासबुक के इक्वल लाना होता तो हम लोग क्या करते बेटा, प्लस करते। इसके साथ साथ बेटा डायरेक्टली डिपॉजिट बाय बैंक, डायरेक्टली डिपॉजिट बाय बैंक अगर कैश बुक में है तो कैश बुक से क्या करना है, पासबुक पे जाना है तो प्लस करना होगा, और पासबुक से कैश बुक पे जाना होता तो बेटा हमें क्या करना होता, माइनस करना होता। ठीक है जी, इतनी बात समझ में आती है बेटे? तो इस तरीके से हम यहाँ पे इसको लेके चलते। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो कि इंपॉर्टेंट होते हैं। इसके साथ साथ देखिएगा बेटा, ये लिखा है डेबिट कॉलम ऑफ कैश बुक, डेबिट कॉलम ऑफ कैश बुक ओवर कास्ट है कितने से, 500 थे, और बेटा यहाँ पे क्या करना है हमने, इसको माइनस, तो कैश बुक से इसके इक्वल लाना है तो क्या करते बेटा, इसको प्लस कर देते। फिर इसके बाद बेटा पासबुक और कैश बुक है, तो अगर बेटा इस पासबुक को कैश बुक के इक्वल लाना है तो हमें क्या करना होता, माइनस करना होता। ठीक है जी, इस तरीके से बेटा ये प्रोसीजर आपका चलता रहेगा। ठीक, तो कैश बुक से पासबुक पे जाना है, पासबुक से फिर कैश बुक पे जाना है, तो फिर क्या कर दो बेटा, इसको माइनस कर दो। डन। नेक्स्ट इज, अगर पासबुक से कैश बुक पे जाना है तो अब हमें क्या करना पड़ेगा बेटा, इसको प्लस करना पड़ता। क्या करना पड़ता, प्लस करना पड़ता। तो ये बेटा आपका था प्रोसीजर्स किसके, पासबुक ओवरड्राफ्ट, कैश बुक ओवरड्राफ्ट। तो अभी हम लोगों ने दो चीज पढ़ ली, बैलेंस एज पर कैश बुक और बैलेंस एज पर पासबुक फेवरेबल बैलेंस। नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे बेटा हम लोग क्या, बैलेंस एज पर कैश बुक ओवरड्राफ्ट और बैलेंस एज पर पासबुक ओवरड्राफ्ट, जिसमें आपको बहुत कंफ्यूजन होती है जब आप ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चंस कर रहे होते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे अब नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए बाय बाय ऑल ऑफ यू, हैव अ गुड डे, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, बाय बाय ऑल।